जय श्री राम मित्रों। प्रिय मित्रों, बजरंग बाण को केवल एक बार ऐसे पढ़ो, फिर देखो चमत्कार। प्रिय मित्रों, हम बता दें कि बजरंग बाण में वो शक्ति है जिसको यदि इंसान श्रद्धा, सुमन और विश्वास के साथ पढ़ता है तो निश्चित ही सारे कष्ट पल में समाप्त होते हैं। बजरंग बाण में पूरी श्रद्धा रखने और निष्ठा पूर्वक उसके बार बार दोहराने से हमारे मन में हनुमान जी की शक्तियां जमने लगती हैं। शक्ति के विचारों को यानी कि शक्ति के विचारों में रमण करने में यानी कि करने से शरीर में वही शक्तियां बढ़ती हैं। शुभ विचारों को मन में जमाने से मनुष्य की भलाई की शक्तियों में बढ़ोतरी होने लगती है। उसका सतचित आनंद स्वरूप खिल जाता है। मामूली कष्टों और संकटों के निरोध की शक्तियां विकसित हो जाती हैं तथा साहस और निर्भीकता आ जाती है। प्रिय मित्रों, बजरंग बाण के श्रद्धा पूर्वक उच्चारण कर लेने से जो मनुष्य शक्ति के पुंज महावीर हनुमान जी को स्थायी रूप से अपने मन में धारण कर लेता है, उसके सब संकट अब अल्प काल में ही दूर हो जाते हैं। साधक को चाहिए कि वह अपने सामने हनुमान जी की कोई चित्र रख ले और पूरे आत्मविश्वास तथा निष्ठा भाव से उनका मानसिक ध्यान करे। मन में ऐसी धारणा करे कि हनुमान जी की दिव्य शक्तियां धीरे धीरे मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं। मेरे अंतर तथा चारों ओर के वायुमंडल आकाश में स्थित संकल्प के परमाणु उत्तेजित हो रहे हैं। ऐसे सशक्त वातावरण में निवास करने से मेरी मन शक्ति में बढ़ने में सहायता मिलती है। जब यह मूर्ति मन मंदिर में स्थायी रूप से उतरने लगे, अंदर से शक्ति का स्रोत खुलने लगे, तभी बजरंग बाण की सिद्धि समझनी चाहिए। प्रिय मित्रों, श्रद्धा युक्त अभ्यास की पूर्णता की सिद्धि में सहायक होता है। पूजन में हनुमान जी की शक्तियों पर एकाग्रता की आवश्यकता है। ध्यान रहे कि यह साधना कहीं एकांत स्थान अथवा एकांत में स्थित हनुमान के मंदिर में किया जाता है। हनुमान जी के अनुष्ठान में अथवा पूजा आदि में दीपदान का विशेष महत्व होता है। 5 अनाजों गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल को अनुष्ठान से पूर्व एक एक मुट्ठी प्रमाण में लेकर शुद्ध गंगा जल में भिगो दे। अनुष्ठान वाले दिन इन अनाजों को पीसकर उनका दिया बनाएं। प्रिय मित्रों, दीपक में बत्ती के लिए अपनी लंबाई के बराबर कलावे का एक तार लें अथवा एक कच्चे सूत को लंबाई के बराबर काटकर लाल रंग में रंग ले। इस धागे को 5 बार मोड़ लें। इस प्रकार के धागे की बत्ती को सुगंधित तिल के तेल में डालकर प्रयोग करें। समस्त पूजा काल में यह दिया जलता रहना चाहिए। पूजन करते समय हनुमान जी को सुगंधित गुगल की धुनी भी यानी कि धुनी से सुवासित करते रहें। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि जब के पहले यह संकल्प अवश्य ले कि आपका कार्य जब भी होगा, हनुमान जी को नियमित रूप यानी कि नियमित कुछ भी करते रहेंगे। शुद्ध उच्चारण से हनुमान जी की छवि पर ध्यान केंद्रित करके बजरंग बाण का जाप कर लें। पहले श्री राम से लेकर सिद्धि करें। हनुमान तक एक बैठक में ही इसकी एक माला जाप करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, गुगुल की सुगंधि देकर जिस घर में बजरंग बाण का नियमित पाठ होता है, वहां दुर्भाग्य, दरिद्र, भूत प्रेत का प्रकोप और असाध्य शारीरिक कष्ट भी नहीं आते हैं। यदि किसी कारण नित्य पाठ करने में असमर्थ हो तो प्रत्येक मंगलवार को यह जाप अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, यदि आप सारे चीज से छुटकारा चाहते हैं, कलह कलेश, पारिवारिक कलेश, धन संबंधी समस्या, तो इस मंत्र का जाप करें।